बियर्ड रख ली है पर ये नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, राइट एप्लीकेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना प्रोडक्ट्स के साथ इन ब्रांड्स ने। बियर्ड सीरम है, वॉश है, ऑयल्स हैं, बटर्स हैं, वैक्सेस हैं, आई डोंट नो व्हाट ऑल ब्रो। द कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स ऑफ बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स इज गोना बी सिंप्लीफाइड फॉर यू इन दिस वन वीडियो एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड। और मैं ना बहुत सिंपल से प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूँ विद वेरी सिंपल केयर रूटीन दैट यू नीड टू क्रिएट ऑन अ डेली बेसिस टू एंजॉय अ हेल्दी बियर्ड ग्रोथ। मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो की बाय टेलिंग यू हाउ डज बियर्ड ग्रोथ हैपन। तो बियर्ड ग्रोथ भाई टेस्टोस्टेरोन और उसके अंदर पाए जाने वाला एक DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक स्टेरॉइड की वजह से होती है। ये हार्मोन्स आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बियर्ड ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। यूजुअली व्हेन मेन हिट प्यूबर्टी दैट इज व्हेन आवर बियर्ड ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट्स, करेक्ट। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहली हो गई एज, मतलब एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 15 इज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग बियर्ड ग्रोथ, दैट इज व्हेन यू हिट प्यूबर्टी। एंड बियर्ड एक्चुअली मैच्योर होती है 25 से 35 साल की उम्र में। जो आई एम 37 नाउ रो, तो मेरी बियर्ड ग्रोथ जो आपको दिख रही है वो पिछले 5 से 10 साल के अंदर ऐसी मैच्योर हुई है। बट व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो इतनी मैच्योर बियर्ड ग्रोथ नहीं थी मेरी तब। इन सबसे पहले आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जेनेटिक्स। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर की बियर्ड नहीं है तो भाई बहुत हाई चांसेस है कि आपकी भी बियर्ड ग्रोथ वैसी नहीं होगी। अब ये सारे फैक्टर्स जब चेक हो गए तो फिर आता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप खाना सही नहीं खा रहे, आपकी स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, आप इनफ पानी नहीं पी रहे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे, तो अगेन आपकी बियर्ड आ तो जाएगी बट वो अच्छी और हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। बियर्ड ग्रोथ के लिए भाई थोड़ी पेशेंस चाहिए। जो मेरे चेहरे पे आपको अभी बियर्ड दिख रही है, ये 6 से 9 महीने की ग्रोथ है एंड इट टेक्स टाइम। उस प्रोसेस के अंदर आपको गिव अप नहीं करना। तो चलो अब बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको कौन सा चाहिए, जो कि मतलब मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट है। जब आपकी बियर्ड का जो बाल होता है वो बढ़ना शुरू होता है तो वो क्या करता है, नीचे की स्किन के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। वो जो आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो लेकर के वो बढ़ता है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक खेत में जब आप फसल उगाते हो तो खाद डालनी पड़ती है। वो मैन्योर क्या करता है, वो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स देता है फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप, करेक्ट। सिमिलरली आपको बियर्ड के लिए भी वही फंक्शन एप्लीकेबल है। आपको अपनी स्किन सरफेस को ना नीचे हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखना है ताकि आपकी बियर्ड की ग्रोथ हेल्दी हो और वो बियर्ड का बाल अच्छे से बढ़ पाए। इस प्रोसेस के लिए बियर्ड ऑयल्स इन्वेंट हुए थे। बियर्ड ऑयल इन्वेंट हुआ था भाई 1860 में। ब्रिटिशर्स की तब लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती थी, तब वहाँ पे एक बाबर ने इन्वेंट करा था मकासर ऑयल से बियर्ड ऑयल। और अभी तक ना ब्रांड्स वही घसीट रहे हैं, उसके नाम चेंज हो गए हैं। उसको बियर्ड ग्रोथ ऑयल बोल देते हैं, उसको बियर्ड ऑयल बोलते हैं कुछ ब्रांड्स, कुछ ने और फैंसी टर्म्स दे दिए हैं। बट इवेंचुअली वो ऑयल है जो आपको बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। हम 2024 में हैं, बियर्ड ऑयल्स के एडवांस्ड वर्जन आ गए हैं, उनको बोलते हैं हम बियर्ड सिरम्स। सिरम इज एन DNA वाइज एंड एस्थेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑयल्स। ये क्या करते हैं, नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं और इसके अंदर बेनिफिट्स आ रहे हैं बियर्ड ऑयल्स के, पर साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे जब मेरी लंबी बियर्ड होने लगी थी शुरू में, मैंने आई वाज ग्रोइंग इट 2020 लॉकडाउन में मैंने सबसे लंबी बियर्ड ग्रो करी थी। तो बियर्ड ऑयल लगाने से ना हैवीनेस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, बियर्ड ऐसे लगता है बहुत भारी हो गई है, चिपचिपे वाली फीलिंग आती है। बियर्ड में हाथ लगा दिया तो इट फील्स लाइक यार सारा ऑयल हाथ पे आ गया, बड़ा अनकंफर्टेबल सा एक्सपीरियंस हो जाता है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक बियर्ड ऑयल्स। जब मैंने बियर्ड सीरम पहली बार ट्राई करा, आई वाज शॉक्ड विद द लाइटनेस दैट आई फेल्ट। कोई स्टिकीनेस नहीं थी, कोई ऑयलीनेस नहीं थी, फ्रिजीनेस नहीं थी, बाल नहीं चिपक रहे थे। आई लाइक यार ये तो बहुत सही है। तो एनवायरमेंटली में हमने एक बियर्ड सीरम बनाया जो आप अपने बाल और बियर्ड दोनों पे यूज़ कर सकते हो। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट यू नीड टू मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट योर बियर्ड। 10 years ago आई वॉज क्लूलेस और मैं स्ट्रगल कर रहा था विद थिंग्स लाइक बियर्ड ग्रोथ, बियर्ड स्टाइल्स, हेयर ग्रोथ, हेयर स्टाइल्स। आई हैड अनहेल्दी स्किन, आई हैड इंटीमेट हाइजीन इशूज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी। इनफैक्ट आई हैड इवन डेवलप्ड अ बेली। और इन सब की वजह से आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस। I started developing insecurities and I even started having body image issues. But I'm not the same guy anymore. And you can clearly see that. And the truth is that how you look directly impacts how you feel about yourself. And that transformation is not luck, my friend. It's science. हाँ, ग्रूमिंग एक साइंस है और मैंने इसको पिछले कुछ सालों में समझा, बहुत सारा टाइम और लाखों रुपए खर्च करके। After running a men's grooming and personal care brand, completing over 50,000 orders and directly 3,000 customers से
बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मेन आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ग्रूमिंग के बारे में कोई सही से बता ही नहीं रहा है। प्रोडक्ट्स तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, इसकी नॉलेज नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू लॉन्च ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम जो तुम्हें बनाएगा कॉन्फिडेंट, वेल ग्रूम्ड एंड अनस्टॉपेबल इन एनी रूम दैट यूर इन। अब आते हैं बियर्ड बटर्स। यार मतलब बियर्ड बटर्स इज़ अगेन अ मोर फाइंड फॉर्म ऑफ बटर्स दैट यू यूज़ ऑन योर बियर्ड। वो ज़्यादा इंटेंस जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल स्किन और एन ऑयली स्किन अ बियर्ड सीरम इज़ परफेक्ट। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको एक्सेसिव मॉइस्चर की ज़रूरत है, देन यू यूज़ अ बियर्ड बटर और अ बियर्ड बाम। ये सेम चीज़ है, बाम एंड बटर सेम चीज़, डिफरेंट नेम्स। अब आता है भाई बियर्ड वॉश एंड बियर्ड कंडीशनर। मतलब ये बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा फंडा मुझे लगा कि बालों और बियर्ड के प्रोडक्ट्स को अलग कर दिया। सेम चीज़ होती है, जो आपके बाल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जो आपकी बियर्ड पे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर हेयर फॉलिकल ऑन द स्कैल्प एंड द हेयर फॉलिकल ऑन योर फेस, इसको जो चेहरे का जो फेस का जो हेयर फॉलिकल होता है वो थोड़ा सा गोल और फ्लैट होता है, बड़ा और फ्लैट होता है। उससे क्या होता है, बाल थोड़ा थिक आता है और कर्ली हो जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस ब्रो। वाइल बाल जो ऊपर स्कैल्प पे होता है वो थोड़ा फाइन होता है, तो वहाँ से पतले पतले बाल निकल के आते हैं। इसमें थोड़ा सा राउंड हो जाता है और कर्ली हो जाता है, मोटा हो जाता है बाल। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लो। प्रोडक्ट्स अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक ब्रांड हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ज़्यादा पैसा खर्च करो, सो आई विल टेल यू कि आप हेयर शैम्पू अलग लो, हेयर कंडीशनर अलग लो, बियर्ड शैम्पू अलग लो, बियर्ड कंडीशनर अलग लो, और बेवकूफ़ों की तरह शावर के नीचे खड़े होकर इनको लगाते रहो और अपना समय बर्बाद करते रहो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। हमने एक ही प्रोडक्ट बनाया है, हेयर एंड बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर। वन प्रोडक्ट फॉर योर हेयर एंड योर बियर्ड। इट कंडीशंस योर हेयर एंड इट क्लेंजेस योर हेयर एंड बियर्ड बोथ। तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी बियर्ड क्लेंज होती है, आपकी नीचे की स्किन सर्फेस क्लेंज होती है और आपकी बियर्ड को अच्छे से कंडीशन भी कर देता है वो। अब जब आपकी बियर्ड थोड़ी लंबी होने लगती है, देन यू नीड टू स्ट्रेटन इट, क्योंकि कर्ली हो जाती है। सो मोस्ट द पीपल वुड वांट टू रिमूव दोज कर्ल्स, और कर्ल्स रिमूव करने के लिए आपको एक तो राउंड ब्रश चाहिए और साथ में आपको एक हेयर ड्रायर चाहिए, ताकि उसकी हीट से आप अपने बालों को सीधा कर पाओ। यही थे यार वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए हैं। बहुत सिंपल सी लाइफ है, कॉम्प्लिकेट मत करो। एक बियर्ड एंड हेयर सीरम ले लो जो आपको शावर के बाद लगाना है, एक हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर ले लो जो आपको नहाते हुए लगाना है, टॉवल ड्राई करो, पैड ड्राई करो, उसको घिसने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपके बाल ना टूटें, क्योंकि जब वो वेट होते हैं तो ज़्यादा नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं। और फाइनली द ओनली थिंग दैट यू माइट नीड व्हेन योर बियर्ड ग्रोज वेरी लॉन्ग इज़ अ बियर्ड स्टाइलिंग प्रोडक्ट। जैसे आप बालों में स्टाइलिंग का प्रोडक्ट लगाते हो, हेयर वैक्स या हेयर क्ले लगाते हो, वो आप अपनी बियर्ड पे भी लगा सकते हो, सेम प्रोडक्ट, ताकि थोड़ी सी उसकी होल्ड मेंटेन हो जाए डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट स्टाइल। जैसे मैंने अपने बालों के अंदर अभी एक स्टाइलिंग पेस्ट लगाया है, बियर्ड में भी और बालों में भी। तो अगर आपको मेरी डेफिनेशन नज़र आ रही है तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने एक पेस्ट लगाया हुआ है, तो मूछें थोड़ी सी ऐसे रहती हैं, बियर्ड थोड़ी सी स्ट्रेट रहती है, अपनी जगह पे रहती है, ऐसे फ्रिजी सी नहीं होती, हिलती नहीं है हवा से। तो ये हेल्पफुल एक टूल होता है फॉर स्टाइलिंग। दैट्स इट ब्रो। Beard styling is as simple as that. So please don't buy unnecessary products. Keep your life simple. जितना simple आपका रूटीन होगा उतनी ही simple उसका केयर करने का, और आप consistently उसको कर पाओगे on a daily basis. I'll see you guys in the next video where I've told you how to style your ducktail beard. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.